जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू विशूज़ वर्ल्ड। तो अभी बज चुके हैं 3:30 और अब हम जा रहे हैं अपने होटल से घूमने के लिए गोलकुंडा का किला। अगर दूरी की बात करें तो होटल लेक व्यू से गोलकुंडा किला की दूरी लगभग 19 से 20 किलोमीटर की है। और आपको पता है, हैदराबाद का पुराना नाम गोलकुंडा ही था और हैदराबाद को निज़ाम का शहर या मोतियों का शहर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी के मोती मिलते हैं। लगभग आधा घंटा हमें लगा किले तक पहुँचने के लिए। और ये जो दीवारें आप देख रहे हैं, ये किले की बाहरी दीवारें हैं। हमने कैब बुक की थी और जिसमें हमें लगभग 350 रुपये देने पड़े होटल से यहाँ किले तक। किले में घूमने के लिए आप चाहें तो गाइड ले सकते हैं। रेट यहाँ पर इन्होंने 750 लगाए हैं, बट अंदर जाने के बाद हमें पता चला कि 100 रुपये में भी अंदर गाइड मिल रहे हैं, तो बाहर से ना लें गाइड। अंदर जाने के बाद सबसे पहले अगर आपके पास कोई हैंडबैग वगैरह है तो उसकी चेकिंग होती है और यहीं से रास्ता जाता है टिकट काउंटर के लिए। सामने ही आपको टिकट काउंटर दिख रहे हैं। बात करें अगर टिकट प्राइस की, तो इंडियंस के लिए यहाँ पर 25 रुपये पर पर्सन है और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपये पर पर्सन। और अगर आप अपना कैमरा लेकर आते हैं तो स्टिल कैमरा के लिए आपको 25 रुपये पे करने होते हैं। आज फ्री एंट्री है, हमारी कोई टिकट नहीं लगी है तीनों की। इसकी तो शायद लगती भी नहीं, बट हम दोनों की भी कोई टिकट नहीं लगी है, फ्री एंट्री है। तो चलिए घूमते हैं गोलकुंडा किला। हम लोग यहाँ फ्राइडे के दिन गए थे, तो आई डोंट नो उसकी वजह से टिकट नहीं लगी या कोई और रीज़न था, बट टिकट नहीं लगी। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आपको गोलकुंडा किले का पूरा मैप आपको यहाँ पर पत्थर पर दिखाई देता है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, बट उससे पहले हम बात करते हैं इस किले की टाइमिंग की। तो ये किला सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है। एक और बात, शाम को गोलकुंडा किले में साउंड और लाइट शो भी होता है। इसकी टाइमिंग शाम को 7 बजे की होती है और ये आधे घंटे का शो होता है। इसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है अलग से, जिसका प्राइस है 140 रुपीज़ पर पर्सन। लेकिन अगर बारिश हो रही हो तो ये शो कैंसिल भी हो जाता है। इस बड़े से गेट से जैसे ही आप सामने जाते हैं तो आपको उस टाइम की पुरानी तोप नज़र आती है। तो फोटो वोटो खिंचवाइए पुरानी चीज़ों के साथ। अगर बात करें हम गोलकुंडा किले की, तो हैदराबाद के वेस्ट एरिया में निर्मित गोलकुंडा किला मनकल के नाम से जाना जाता था पुराने टाइम में। और ये किला लगभग 1143 में बनाया गया था। स्टार्टिंग में जब इस किले का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वारंगल के राजा के शासन के टाइम पे, तब कंस्ट्रक्शन जो है वो मिट्टी के किले के रूप में स्टार्ट हुआ था और बाद में 14वीं और 7वीं शताब्दी के बीच बहमनी सुल्तानों ने इसे मजबूत किया था। आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये असला खाना है उस टाइम का। आपको यहाँ पर हर जगह बोर्ड मिल जाएंगे किस जगह पर क्या चीज़ है, तो वो आप उसके बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि वो क्या चीज़ थी और वो कैसी थी, उसमें क्या काम होता था। ये सारी जानकारी आपको यहाँ के बोर्ड पे मिल जाएगी। ये वो जगह है जहाँ पर राजा से कोई मिलने आता था तो ढोल नगाड़े बजते थे यहाँ पर, तो राजा को संदेश जाता था कि कोई अतिथि आया है। थोड़ा सा और आगे आप बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा तारामती मस्जिद का बोर्ड, जिस पे तारामती मस्जिद के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। और सामने ही आपको तारामती मस्जिद दिखाई भी देती है। इससे पहले भी एक पॉइंट पड़ता है जहाँ पर अगर आप क्लैपिंग करते हैं तो उसकी आवाज़ गूंजती है और ऐसा कहते हैं कि उस टाइम पे इसे एक चेतावनी के रूप में यूज़ किया जाता था। गोलकुंडा किले में एंट्री करने के लिए 8 गेट्स हैं। जैसे कि एक गेट पे हम लोगों ने एंट्री की थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही किले की दीवार दिखाई थी। और इसके अंदर कई शाही अपार्टमेंट, हॉल, मंदिर और मस्जिद भी हैं। गोलकुंडा किला 120 से 130 मीटर ऊंची ग्रेनाइट की पहाड़ी पर स्थित है और ऊपर जाने के लिए आपको काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है।
पानी आपको यहाँ पर जगह जगह पर मिल जाएगा। अगर आप अपनी बोतल कैरी कर रहे हैं तो जगह जगह पर पीने का पानी मिल जाएगा, आप बोतल फिल कर सकते हैं। एंड फाइनली जब हम ऊपर आते हैं तो बड़े से नीम के पेड़ के नीचे हमें एक मंदिर भी दिखाई देता है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि आपको इस किले में मंदिर और मस्जिद दोनों देखने के लिए मिलती है। तो चलिए सबसे पहले हम मंदिर में कर लेते हैं दर्शन, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। और लीजिए अब हम पहुंच चुके हैं किले के सबसे ऊपर और यहाँ पर बारादरी करके एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें यहाँ के इसके बारे में लिखा हुआ है, इस इमारत के बारे में। ये 2 मंजिला इमारत है और इसके ऊपर कुछ ऐसा खास बना हुआ नहीं है, खाली आप यहाँ से जो है पूरा व्यू देख सकते हैं। बट जब ये सीढ़ियाँ चढ़ के आप जाते हैं ऊपर तो बाय गॉड बहुत गंदी स्मेल आती है। ऐसा लगता है सारे चमगादड़ों ने यहीं पर सुसु पोटी किया हुआ, बहुत नाक सड़ जाती है बिल्कुल। बट ऊपर जाने के बाद आपको बहुत ही अच्छा व्यू देखने के लिए मिलता है। यहाँ से आपको पूरा नीचे का किला भी दिखाई देता है और पूरा आपका हैदराबाद भी नज़र आता है, तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। दूसरी तरफ आपको ये खाली पड़ी जगह दिखाई देती है, जंगल टाइप की। पीछे की तरफ आपको आबादी भी दिखाई देती है। ये 2 मंजिला इमारत है और छत कुछ इस तरह से खाली पड़ी हुई है। उस टाइम पे इसे दीवाने आम और दीवाने खास के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पूरे किले में आपको जगह जगह पर लाइटें दिखाई देंगी, कैमरे भी लगे हुए हैं जगह जगह पर। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें दिखा भक्त रामदास का जेल खाना, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ भी है। तो चलिए पहले अंदर चलकर देख लेते हैं कि उस टाइम का जेल खाना कैसा था। बट अंदर जाने के बाद आपको जेल खाना नहीं कुछ और ही दिखाई देता है। जी हाँ, यहाँ पर आपको एक मंदिर और मिलेगा जो हनुमान जी का है। तो जय हो श्री बजरंगबली की। सीढ़ियों के अलावा यहाँ पर ये समतल रास्ता भी है जो ईंटों से बनाया गया है, तो आप सीढ़ियाँ ना लेके इस रास्ते से भी ऊपर या नीचे जा सकते हैं। गए हम दूसरे रास्ते से थे, वापस किसी और रास्ते से आ रहे हैं। और इस तरफ भी खाली काफ़ी जगह पड़ी है जहाँ बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं बैठ के। अच्छा खासा घास है नीचे बैठने के लिए, दिखाती हूँ अभी आपको। नो डाउट कि गोलकुंडा किला उस टाइम पे भारत के सबसे शानदार किलों में से एक रहा होगा। ये पूरा नगीना बगीचा है, आप बैठ सकते हैं यहाँ, रेस्ट कर सकते हैं। लोग लगभग 4:30 बजे एंट्री किया था हमने गोलकुंडा किले में और अब लगभग 5:45 बज रहे हैं। तो अब लोग हम यहाँ से निकल रहे हैं, 6 बज रहे हैं और अब हम जा रहे हैं चार मीनार। यहाँ से हमने ऑटो किया है 280, हमें पे करना है यहाँ से ऑटो का। देखते हैं कैसा है यहाँ का हैदराबाद का चार मीनार। शेख खाने हैं पुड़िया के बाद। जब हम लोग चार मीनार जा रहे थे तो हमारे ऑटो वालों ने बताया कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये यहाँ पहले अस्तबल हुआ करता था और जो है हीरे जवाहरातों के बाज़ार यहाँ पर लगा करते थे। और भी बहुत सारी बातें हमें ऑटो वाले ने बताई यहाँ के बारे में। गोलकुंडा किले से चार मीनार की दूरी लगभग 13 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन शाम के टाइम पे इतना जाम हो जाता है कि हमें वहाँ पहुँचने में 1 से सवा घंटा लगा। जब आप इस रास्ते पर आते हैं तो आपको देखने के लिए मिलती है हैदराबाद की विधानसभा। ये सामने जो वाइट बिल्डिंग है ये हैदराबाद की विधानसभा है। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिलती है, वैसे अभी ये चालू नहीं हुआ है, यहाँ एक म्यूज़ियम बन रहा है जो आपको ये येलो और वाइट में दिखाई दे रहा है। ये एक म्यूज़ियम है बट अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी नहीं चालू नहीं हुआ है आम पब्लिक के लिए। फाइनली हम लोग चार मीनार पहुँचे, जहाँ हमारे ऑटो वाले ने उतारा हमें। उसने कहा कि सामने चार मीनार है बट हमें 1 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा। इस रोड पर इतनी भीड़ होती है, इतना जाम होता है कि आपको ऑटो वाले पहले ही उतार देते हैं। तो अगर आपको कोई कह रहा है कि चार मीनार सामने है, इसका मतलब आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। चार मीनार यानी चार मीनारें हैदराबाद का प्रतीक माना जाता है। चार मीनार 1591 में निर्मित चार मीनार का इतिहास 425 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है और इसके हर कोने का आकार 56 मीटर ऊंचा एक मीनार है।
सबसे पहले बात करते हैं इसकी टाइमिंग की। तो चार मीनार की टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक की है। अगर आपको ऊपर चार मीनार में घूमना है तो आप 5:30 से पहले पहले आइए। टिकट की अगर बात करें तो इंडियंस के लिए 25 रुपये पर पर्सन है और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपये पर पर्सन। और कोई भी बैगेज या खाने का आइटम ऊपर आपको अलाउ नहीं होता है। चार मीनार के दोनों तरफ आपको काफ़ी बड़ी मार्केट देखने के लिए मिलती है, तो आप अगर चाहें तो यहाँ से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। हम लोग 7:15 बजे के आसपास चार मीनार पहुँचे थे और 7:30 बजे चार मीनार की लाइटें ऑन हो गई थी। तो अगर आपको लाइटिंग देखनी है चार मीनार पे तो आप लगभग 7-7:30 बजे जाइएगा। चार मीनार से ही सटे हुए आपको श्री भाग्य लक्ष्मी जी का मंदिर देखने के लिए मिलता है। ये मंदिर देवी लक्ष्मी को समर्पित है और यहाँ के लोग इसे बहुत मानते हैं। तो अगर आप चार मीनार जा रहे हैं तो यहाँ दर्शन जरूर कर आइएगा। चार मीनार से होटल हम बाय ऑटो आए हैं, जिसका किराया हमें लगभग 450 रुपये पड़ा और बालकनी से रात का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।